दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की डिफरेंट मीटिंग्स हुई हैं, आपने मिली, किन किन लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं? अगर लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र और हिमाचल प्रदेश के पास बाई इलेक्शन भी हैं, उसके मद्देनज़र क्या बातचीत हुई है? किस तरह से कांग्रेस पार्टी आगे चुनाव में जाएगी? देखिए, एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई है। ये 6 विधायक जो पार्टी से निष्कासित हुए हैं, अब ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सीटों को जीतें। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेवारी बनती है कि उनके चुनाव क्षेत्र में भी जाकर उनको जिताने के लिए मेरा पूरा प्रयास रहना चाहिए। तो मैंने इसीलिए मंडी से हटकर ये कहा है कि आप मंडी से किसी और को चुनाव में उतारें, और मैं प्रदेश में जहां जहां भी हमारे इलेक्शन होने हैं उन क्षेत्रों में जाकर अपने प्रत्याशियों को जिताने का पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन जो कांग्रेस लीडर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो कह रहे हैं कि प्रतिभा सिंह ही एक ऐसी कैंडिडेट है मंडी पार्लियामेंट्री से जो जीत सकती हैं, और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही है और वो पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी, उनको उम्मीद भी है। तो आप क्या किसी हाईकमांड में आपने क्या कहा है? क्या किसी दूसरे लीडर्स का नाम भी आप सजेस्ट कर रही हैं? देखिए, पहले परिस्थिति कुछ और थी। पहले तो मुझे लोकसभा पे ही कंसंट्रेट करना था, तो मैं उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मंडी का विस्तृत दौरा किया है। हर क्षेत्र में मैं गई हूँ। हर क्षेत्र में मैंने जो जिम्मेवारी मुझे दी गई उसको निभाने का मैंने प्रयास किया। अब ये जो परिस्थिति पैदा हुई है, इन बाई इलेक्शंस जो होने जा रहे हैं, उसमें भी हमें अपने जो जिन प्रत्याशियों को हम मैदान में उतारेंगे उनको जिताने की जिम्मेवारी भी मेरी है। तो उसके लिए भी मुझे काम करना होगा और क्षेत्रों का भी दौरा करना होगा। तो मैंने ये फैसला किया है कि आप मंडी से कोई बड़ा चेहरा, जैसे ठाकुर कौल सिंह जी है, उनको आप मैदान में उतार सकते हैं। वो हमारे पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वो मंडी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हर क्षेत्र में उनका वर्चस्व है। तो मैंने उनका नाम सजेस्ट किया है कि अगर आप ठीक समझे तो उनको उतार सकते हैं, और मुझे जो आप जिम्मेवारी देंगे उसको मैं अच्छी तरह से निभाने का प्रयास करूंगी। क्या आप समझती हैं पार्टी अध्यक्ष के तौर पे आप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ज़्यादा बढ़ जाती हैं, 4 पार्लियामेंट्री और 6 असेंबली सेगमेंट को आपको फोकस करना होगा, यही मुख्य कारण है आप विड्रॉ कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही कारण है। अदरवाइज मेरी कोई ऐसी नाराजगी नहीं है। मैं तो मैदान में थी और मैदान में काम भी कर रही थी। तो मुझे लगता है ये जो बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है, जहां लोकसभा के चुनाव महत्वपूर्ण है, वहां पर मुझे लगता है कि हमारे ये 6 बाई इलेक्शन जो होने जा रहे हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है। जो पार्टी फैसला लेगी, जिन कैंडिडेट्स को उतारेगी, उसके लिए काम करना मेरा दायित्व है। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर उन क्षेत्र में जाकर उनको जिताने का भरसक प्रयास करूंगी। क्योंकि जो मंडी पार्लियामेंट्री सेगमेंट है वो आपका एक तरह से फैमिली सेगमेंट है, क्या इस पे भी आप कैंपेन करेंगी, फोकस करेंगी? क्या ये फाइनली आपने डिसाइड कर दिया नहीं लड़ेंगी? अगर हाईकमांड प्रेस करता है, फिर से कहता है कि आपको ही लड़ना है? देखिए, मैंने स्पष्ट तौर से उनसे कह दिया है कि अगर आप मुझे बाकी क्षेत्रों का भी जिम्मेवारी देते हैं तो उसको जिताने के लिए भी मेरा प्रयास रहना चाहिए। तो ये संभव नहीं हो पाएगा कि हमारे पास जो ये 2 महीने का टाइम है, इसमें मैं उन क्षेत्रों का भी दौरा करूं और मंडी जो कि बहुत फैला हुआ क्षेत्र है, उन क्षेत्र में भी जा पाऊं। तो इसलिए मैंने ये समझा कि जो भी काम करूं उसको पूरी जिम्मेवारी के साथ करूं। तो प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि सरकार को भी हमें बचाना है, और ये 6 जो उपचुनाव हुए उसमें भी अपने प्रत्याशियों को जिताकर लाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज मेरे सामने है। तो मैं समझती हूँ कि अगर मैं इसी को अच्छी तरह से निभा पाऊं, तो इसलिए मैंने अपना कैंडिडेचर मंडी से विड्रॉ किया है। हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं, चाहे वो स्टेट में हों, अक्रॉस द कंट्री हों, वो कह रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है दे आर लीडिंग थ्रू अ फाइनेंशियल क्रंच। पैसा नहीं है पार्टी के पास, तो उसके आधार पर चुनाव लड़ना भी संभव नहीं। क्या, और दूसरा, हिमाचल में जो वर्तमान स्थिति पैदा हुई है, माहौल भी कंड्यूसिव नहीं है, क्या आपको ऐसा लगता है? ठीक है, ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत बड़ी चुनौती है। जहां तक आप फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, दैट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड। उसमें हाई कमांड उसकी अरेंजमेंट करेंगे, अपने प्रत्याशियों को पैसा देंगे, और उसी तरह से जो ये उपचुनाव है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सरकार को भी बचाना चाहते हैं। सरकार जिसको बड़ी उम्मीदों से
लोगों ने चुना है और सरकार बनाई है, तो लोगों की बहुत सी आशाएं हैं इस सरकार से कि हमारे काम भी होने चाहिए, हमें अच्छे पद भी मिलने चाहिए, अच्छे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी होना चाहिए। तो मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना हम लोग करेंगे, पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से पहले भी कांग्रेस वर्कर फील्ड में काम करते आए, उसी तरह सभी वर्कर भी काम करेंगे और हम एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे।